हेलो हेलो, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ जयपुर डायलॉग स्पोर्ट्स। आज देखिए, मैं सौमित्र और प्रथमेश हम दोनों फिर से देखिए बात करने चाहते थे हम इंडिया की कि इंडिया क्या करेगी। बट उससे पहले यार पाकिस्तान को श्रीलंका, एक्चुअली श्रीलंका तो बाहर हो गई और साथ में पाकिस्तान को भी ले डूबी। एक आई डोंट नो व्यूअर्स को जो देख रहे हैं या क्रिकेट जो फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान है कि नहीं है कि इससे था ना कि पाकिस्तान नहीं खेलेगी, यहाँ पे आएगी नहीं, इंडिया में खेलने नहीं आएगी, और फिर श्रीलंका ने कन्विंस किया था। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का फोन आया था, कहते हैं भाई कि आओ, नहीं नहीं खेलना चाहिए तुम्हें। और इन दी एंड क्या हुआ? श्रीलंका तो हारी गई, साथ में पाकिस्तान की भी चांसेस को ले डूबी। देर इज अ वेरी आउटसाइड चांस ऑफ पाकिस्तान नाउ मेकिंग इट, बट आई थिंक 99% वी नो they don't also deserve to be there. So Sri Lanka is out, Pakistan is almost out, and we have the great captains. One is Harry Brook एक तरफ और एक तरफ है सलमान अली आगा। What do you think? प्रथमेश, सबसे पहले श्रीलंका ले गई अपने साथ। श्रीलंका स्पिन नहीं खेल पाई यार अपने ही जगह पे, अपने ही ग्राउंड पे। ये शनका ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि हाँ हमसे भी पिच रीड करने में गलती हो गई। भाई, होम ग्राउंड कंडीशंस तुम कैसे गलत रीड कर सकते हो? हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि दुबई में मैच है, साउथ हाँ अफ्रीका में मैच है, किसी और जगह मैच है, हाँ तुम्हारे घर में मैच है। और ऐसा भी नहीं कि वो आर प्रेमदासा स्टेडियम जैसे बार बार वो कुछ ना कुछ वहां पे होता रहता है तो वो स्टेडियम में मैचेस नहीं खेलते। हम्म कोलंबो में तो हमेशा मैचेस खेलते हो तुम। हम्म उसी स्टेडियम में अगर तुम कंडीशंस नहीं रीड कर पा रहे हो, हाँ और जबकि एशियन बैटर्स को कहा जाता है कि वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्पिनर को अच्छा हम्म खेलते बैटर्स एशियन हम्म बैटर्स, हम्म और वहां के रचिन रविंद्र जैसा बॉलर 4 विकेट लेता है। यस। और उसी पिच पे हाँ न्यूजीलैंड जब 84-6 थी, वहां से तुमने स्पिनर्स हटा के फिर फास्ट बॉलर्स लगा दिए और फिर वहां से पूरा गेम चेंज हो गया। हम्म मतलब कैप्टनसी गड़बड़ है थोड़ी। यार देखो, जो एशिया के प्लेयर्स प्लेइंग स्पिन वाला अब जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे लगता है अब बाहर ही हो गया, चला गया। क्योंकि इंडिया भी नहीं खेल पा रही है यार। नहीं, इंडिया भी इंडिया नहीं तो खेल पा रही है स्पिन को। ये हमने देखा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हो चुका है। टेस्ट मैच में तो हम यस। खेल ही नहीं पाते हैं। और पिछले मैच में भी जो था उसमें भी दिक्कत आई थी हमें काफ़ी स्पिन खेलने की। तो आई डोंट नो, दिस समथिंग्स अप विद दिस स्पिन खेलने की टेक्निक है, क्या है? स्पेशली श्रीलंका का तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, बिकॉज दे हैवंट वन अ सिंगल मैच सो फार। 3 मैच खेलने हैं उनको, 2 मैच हो चुके हैं, दोनों मैच हार चुके हैं वो अपने ही यस। होम टूर्नामेंट में, जहाँ पे श्रीलंका से काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि श्रीलंका ठीक ठाक खेल के आई थी, फॉर्म में थी। ग्रुप स्टेज ग्रुप में तो स्टेज अच्छा में भी अच्छा परफॉर्म हुआ। खेला था, इससे पहले भी ठीक ठाक खेल रहे थे वो लोग। तो होम पे हारना, क्राउड का तो जो मैंने देखा बहुत ही तगड़ा क्राउड सपोर्ट था उनको, बट यस। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड आई फील सैड थोड़ा सा, क्योंकि श्रीलंका इज समथिंग अ टीम विच आई लाइक, एंड हिस्टोरिकली दे आर गुड टीम एशिया में तो। और तो चारों में से देखो, इंडिया ऑफ कोर्स, श्रीलंका इज द नेक्स्ट बेस्ट टीम आई सपोर्ट, एंड बाकी टीमें तो भाई पता ही है क्या हाल है। तो yeah, bit disappointing, but बट New Zealand has gone through, they always are यस, up there। उनको कभी तुम राइट ऑफ नहीं कर सकते, कभी एक राइट ऑफ हार्ड नहीं कर वर्किंग सकते। टीम है वो। ऐसा नहीं कि आपको कभी गेम हम्म से बाहर जाते हुए दिखाई देगी वो। अब कुछ हम्म। अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं हर हर मैच में, पर न्यूजीलैंड कभी गेम नहीं छोड़ती बिल्कुल। जैसे श्रीलंका ने किया, हाँ वैसे न्यूजीलैंड ने नहीं। और एक तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग, मतलब आप और वैसे भी अगर बनाओ एक 168 का टारगेट है तो आप वैसे भी उसमें एक्स्ट्रा 20 रन ऐड कर दो, क्योंकि हम्म न्यूजीलैंड तो वैसे भी आसानी से रन्स नहीं देती। हम्म 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 रनिंग बिटवीन द विकेट्स अगर देखो तुम, कंपेयर टू न्यूजीलैंड श्रीलंका, हम्म। तो श्रीलंका को तो एक इतना बड़ा स्टेडियम है वो, फिर भी उसमें 2-2 रन भागने में उनको तकलीफ हो रही थी। या कहते हैं ना, प्रोफेशनल टीम, अ वेरी प्रोफेशनल यस। सेटअप, प्रोफेशनल टीम,
दे आर प्रिपेयर्ड, दे ले गुड प्लान्स. उनका पहले ओवर में ही मैट हेनरी ने जो विकेट लिया उसी में उनकी बेसिकली कमर सी टूट गई थी श्रीलंका की. एंड दे हैव प्लेयर्स लाइक सचिन रविंद्र अप एंड कमिंग, और वैसे तो पार्ट टाइम बॉलर है वो एक तरह से, आई फील. बट जब ज़रूरत पड़ती है तो एवरीवन परफॉर्म्स. बट देखना होगा अब क्या होता है. इंडिया के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है. इंडिया तो सेकेंड ही फिनिश करने वाली है, तो इंडिया का मोस्ट प्रॉब्ली मैच इंग्लैंड से होने वाला है. तो वी वोंट प्ले न्यूजीलैंड अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो. टच वुड, वी विल, बट लेट्स सी. न्यूजीलैंड से तो हम शायद फाइनल में ही मिलेंगे. एंड वी नो फाइनल में ठीक ठाक का इंडिया का रिकॉर्ड है अगेंस्ट न्यूजीलैंड. बट यार आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, द कॉम्पिटेंट कैप्टन्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप. हैरी ब्रुक एक तरफ, और एक तरफ हमारे सलमान अली आगा जी, जिनको मैं प्रमोटी कैप्टन या जी हजूरी कैप्टन कहता हूं, क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि बनाया उनको इसलिए गया है. पहली बात, मैं कल वीडियो कर रहा था संजय जी के साथ, उन्होंने कहा कि यार देखो उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है, इकलौता प्लेयर है तो वो इंग्लिश बोलता है. तो मैं कहा बहुत बढ़िया पॉइंट है ये. यस, दैट कुड बी अ रीज़न. और ऑल्सो बिकॉज पाकिस्तान में तो यही चल रहा है कि उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि ही इज़ एन ईजी टारगेट, और मैनेजमेंट को अगर उसको हटा देंगे तो मैनेजमेंट के ऊपर से गाज कम हो जाएगी. बट माई क्वेश्चन इज़ कि यार एक तरफ जब अच्छा कर रही थी पाकिस्तान, बॉलिंग कर रही थी, दे वर इन द गेम. उस्मान तारिक वाज देयर. उस्मान तारिक ने अच्छा ओवर डाला. उस्मान तारिक इज़ नो मुरलीधरन बाय द वे. ही इज़ अ गुड बॉलर, बट ठीक है. उसने अच्छा ओवर डाला, उसके बाद हटा दिया उसको. मैंने कहा ठीक है. और उसके बाद हैरी ब्रुक भाई सेट हो गए. उन्होंने 50 बॉल में 100 रन बना दिए, और फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट कैप्टन टू मेक अ सेंचुरी. तो क्या लगा तुम्हें यार कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कैप्टन्स? गेम को समझ नहीं पा रहे हैं सलमान अली आगा. मे बी प्रेशर होगा या फिर पता नहीं क्या. स्ट्रेटेजी तो एकदम ही नहीं थी. माइक हैसन तो पूरी तरह मुंह छुपाए फिर रहा था बाद में. अरे जो प्लेयर जिसने 2 विकेट लिए हैं, हाँ. बैक टू बैक ओवर्स में 2 विकेट लिए, उसको तुम हटा के फिर अपने दूसरे बॉलर्स के पास जाओ, जो कि मुझे नहीं लगता इतने कॉम्पिटेंट है कंपेयर टू. उस्मान तारिक ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, और पर क्या स्ट्रेटेजी वाइज आई डोंट नो, गड़बड़ लगी मुझे. और ऐसा लगा कि उनको गेम खेलना ही नहीं है. मतलब ऐसा फाइटिंग स्पिरिट दिखा ही नहीं मुझे पाकिस्तानी टीम में. वो एक बार सेट हो गए, उसके बाद पूरे कंधे डाउन हो गए थे पाकिस्तानी टीम के. और उस्मान तारिक की बॉल को भी अच्छी से रीड कर रहा था ब्रो. मतलब जो जैसे सूर्या ने खेला बैकफुट पे जाके उस्मान तारिक को, सेम वैसे ही हैरी ब्रुक ने किया. तो जिस टाइम पे वो सेट नहीं था, बॉल समझ नहीं आ रही थी. और ऐसे भी नहीं, हैरी ब्रुक पहले अगर आप देखो 10-12 बॉल वो स्ट्रगल कर रहा था. बट वही तो होता है ना कि यार ग्रेट प्लेयर, बिकॉज हैरी ब्रुक इज सपोज टू बी जनरेशनल टैलेंट एक तरह से, वेरी यंग प्लेयर. और कैप्टन बन गया है वो T20 टीम का. बट हॉट, क्या कहते हैं, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड चलता है वो. थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लगता है. बट और कंट्रोवर्सीज भी चलती हैं उसकी. ऑस्ट्रेलिया जब एशेज हो रही थी तो देयर वाज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज अराउंड हिम, एंड ही डिडंट परफॉर्म वेल. इंग्लैंड डिड परफॉर्म वेल, बट उसने यहाँ दिखा दिया कि व्हाई ही इज द रियल डील. कैप्टन क्यों बनाया गया उसको. फाइनली उसने परफॉर्म किया जब नीड, व्हेन इट वाज नीडेड. एंड इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स. और अभी तक यार आए तो मैं तो हल्के में ले रहा था श्रीलंका कह रहा हूँ, इंग्लैंड को. ज़्यादा नहीं सोच रहे थे कि यार इंग्लैंड कुछ कर सकती कि नहीं, बट दे बिकम द फर्स्ट टीम. तो अब थोड़ा सा थ्रेट है. और अगर इंडिया क्वालिफाई करती है, एज आई सेड, इंग्लैंड के अगेंस्ट ही मैच होने वाला है अब. तो बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर अस. बट द मेन इशू इज साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़ का मैच. एज वी आर रिकॉर्डिंग द मैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट. साउथ अफ्रीका इस पॉइंट पे आई थिंक टॉस जीत चुकी है, बॉलिंग कर रही है. तो वी आर ऑल होपिंग कि साउथ अफ्रीका विंस दिस. हम चाहते हैं साउथ अफ्रीका जितने भी मैच बचे हैं दोनों जीतने उनको. फिर इंडिया के हाथ में है अगर ऐसा होता है तो व्हाट डू यू थिंक? प्रेडिक्शन टाइम. साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज,
जब तक शायद ये रिकॉर्डिंग आएगी थोड़ा सा मैच चालू हो गया होगा, सो व्यूअर्स थोड़ा कीप दैट इन माइंड। हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन ये हमारा बिफोर द मैच है। तो क्या लगता है, साउथ अफ्रीका जीतेगी या फिर वेस्ट इंडीज का थोड़ा तुम्हें लगता है? 50-50। 50-50 सेफ खेल गए। बट साउथ अफ्रीका जीतनी चाहिए अगर भारत को हाँ आगे जाना है तो। हाँ, होपिंग साउथ अफ्रीका, एंड आई होपिंग साउथ थिंक अफ्रीका जीत। नाउ एटलीस्ट वी नो दैट टॉस जीत चुके हैं, दे यस। बॉलिंग, तो दे वुड बी, एंड उन्होंने सेम टीम रखी है, तो आई एम थिंक साउथ अफ्रीका विल बी बेटर, इवन दो वेस्ट इंडीज का दे हैव डिसेंट स्पिनर्स आई थिंक, बैटिंग इज हॉट एंड कोल्ड थोड़ी, सो लेट्स सी। We both say South Africa. We want South Africa. I think that's more than यस। possible. So let's see आगे क्या होता है। एंड व्यूअर्स यार, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो गो गिव अस अ शाउट आउट एंड लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड लेट अस नो क्या लगा आपको, स्पेशली पाकिस्तान और ये आगा वर्सेस ब्रुक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। आगा बचेंगे कि नहीं बचेंगे आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, उनका बकरा बनाया जाएगा कि नहीं जाएगा पाकिस्तान में, और क्या होगा, इंडिया पहुंचेगी आगे? क्योंकि जिम्बाब्वे से तो आई थिंक हम जीत जाएंगे। सतर्क होंगे अब, अगर नहीं थे हाँ। अब तक तो, बिकॉज दिस इज डू और डाई फॉर अस। बट साउथ अफ्रीका के हाथ में है हमारी चाबी। लेट्स सी, लेट अस नो इन द कमेंट्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वी हैव सम अदर कंटेंट आल्सो। बाकी स्पोर्ट्स, अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो वी हैव सम शॉर्ट वीडियोस व्हिच वी कवर, वेयर आई कवर फुटबॉल एज वेल। एंड चैंपियंस लीग में देखिए ड्रॉ हुआ है अभी नया नया राउंड ऑफ 16, जिसमें क्या कहते हैं, कुछ टीम्स अब खेलेंगी राउंड ऑफ 16, सो there will be some content coming out on that as well. So let us know, hoping for the best. Let's go यस। India. यस। Let's go. ठीक लेट्स है गो। प्रथमेश, we will get back together जब इंडिया जीत जाएगी, we'll do a review video of course, and यस। देखते हैं क्या होता है आगे। Thank you for joining us everyone, and थैंक as I यू। said, like and subscribe. Thank you.